सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम बात करेंगे नीडल लगाने की टेक्निक के ऊपर। अब जैसे आपको मालूम है कि नीडल्स हमारे पास छोटी भी आती है और बड़ी भी आती है। अभी मैं आपको छोटी नीडल तो आपको बताता ही रहूँगा। आपको मालूम है बड़ी नीडल के ऊपर हमने मोक्षा कैसे करना है उसके मैं बारे में आपको बात करूँगा। सबसे पहले हमने अपने हाथ सैनिटाइज किए, ठीक है। फिर हमने स्पिरिट के साथ उस कान के एरिया को साफ करना है जहाँ पे हमने उसको ट्रीटमेंट देना है। हमने ये नीडल निकाल ली। इसका साइज है 25x25, 0.25 होता है इसका जो मोटाई है 0.25, इसकी जो लेंथ है वो 25 mm। ओके, मतलब कि 1 mm का चौथाई हिस्सा तो इसकी मोटाई है और 25 mm इसकी जो लंबाई है। लंबाई हमेशा नीडल की जो होती है वो होती है, ये जो ऊपर का होल्डर है उसके बाहर की नीडल की लंबाई को मानते हैं। ओके, मैंने अभी आपको ये निकाल के दिखाई, अभी हमने निकालनी नहीं इसको, ये अंदर ही रहेगी। अब मान लीजिए हमने उनके यहाँ पे नी पॉइंट पे ट्रीटमेंट देनी है। लिटाकर होगा मोक्षा भी, ऐसे नहीं होगा, लिटाकर हमने करना है। तो हमने इसको पहले स्पिरिट से साफ किया, अपने हाथ सैनिटाइज किए थे, पहले स्पिरिट से साफ किया। फिर हमने उस पॉइंट के ऊपर पहले जिम्बी से सिमुलेशन करनी है। ये मैं सभी आपको टेक्निक्स पेशेंट के ऊपर भी करके बताऊंगा, अभी मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। तो फिर हमने ये जो नीडल है ये उसमें लगा दी। ये मैंने जोर से भी इसलिए दबाया कि ये प्लास्टिक का है और ये थोड़ा हार्ड था, इसलिए मैंने अंदर नीडल इंसर्ट कर दी। अब इसके लिए जो मोक्षा है वो ये आते हैं, ये मोक्षा स्टैंड होता है छोटा सा, और ये छोटी सी मोक्षा आती है, मार्केट में अवेलेबल है। ओके, इससे हम जहाँ भी नीडल लगाएं वहाँ पे उसको मोक्षा कर सकते हैं। पूरे शरीर में जिनको नीडलिंग आती है वही करेंगे और कोई नहीं करेगा। फिर हमने क्या करना है, इसके अंदर छेद होता है, हमने जो नीडल इसके अंदर डाल दी। अब इसके बीच नीचे अगर हमने किसी की बॉडी पे रखना है तो ये एक पतली सी टेप होती है, इसको आप टेप को उतार लीजिए। तो ये जो है बॉडी पे स्टिक कर जाएगी। तो हमने तो कान पे करना है तो कान पे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है नहीं, तो हमने इसको पहले इंसर्ट किया। फिर हमने मोक्षा की स्टिक डाल दी, ये अब कान के ऊपर चिपक गया है। अब हमने इसको आग लगानी है मोक्षा स्टिक को, मोक्षा कैंडल को। इससे बढ़िया है कि हम इसको निकाल के लगाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। इससे ये होगा कि अभी मैं उससे लगा रहा था तो उसकी जो नीडल है पहले ही गर्म होनी शुरू हो गई, तो वो ज़्यादा आएगा, उसके अंदर हीट ज़्यादा जाएगी कान में। तो हमने कान में हीट कम देनी है,
पहले इसको हम वैसे ही जला लेंगे बाहर। अब ये जल गई। अब हम उस नीडल के इसके अंदर छेद होता है एक, तो नीडल के अंदर इसको फंसा दिया ऐसे, और इसको हम तकरीबन 2-3 मिनट रखेंगे। हमने पेशेंट के पास बैठे रहना है, उनको ज़्यादा हीट नहीं होनी चाहिए, वैसे इससे हीट ज़्यादा नहीं होती। सबसे पहले आप अपने आप को नीडल लगा के कहीं पे भी अपने आप को नीडल लगाकर देखिएगा, उसके बाद ही पेशेंट पे ट्राई करना है। अपने आप को नहीं लगा सकते, अपने किसी घर वाले को, अपने एम्प्लॉय को, अपने काम वाली बाई को, किसी को आप नीडल लगाएंगे, अब देखेंगे कितनी हीट आती है, उसके बाद आपने लगानी है, ताकि आपको मालूम हो कि कितनी हीट होगी। आप पेशेंट को बता सकते हैं कि इससे आपको ज़्यादा हीट नहीं मिलेगी, ज़्यादा हीटिंग नहीं होगी। तो हमने ये कान पे मोक्षा स्टिक लगा दी, साथ में नीडलिंग कर दी। इसको हम तकरीबन, अगर तो उनकी बीमारी बहुत क्रोनिक है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो तकरीबन 2-2.5 मिनट तक रखेंगे, और इतनी देर तक ये पूरी जल भी जाएगी। इसके साथ हम यहाँ पर अगर कुछ टिश्यू पेपर रख दें तो पेशेंट को लगेगा कि हाँ, मेरी ये प्रिकॉशन ले रहे हैं, ये मेरी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। वैसे ये नीचे गिरता नहीं, इसका जो ये राख है, गर्म राख नीचे नहीं गिरती, फिर हमें ये काम करने चाहिए। मैं आपको सबको बार बार बोलता हूँ कि जब भी पेशेंट आए, आप उसको अपने सामने बिठाकर सबसे पहले अपने हाथ सैनिटाइज कीजिए उसी के सामने, ओके। फिर उसके बाद अगर आपने जिम्मी वगैरह यूज़ करनी है, और चीज़ें कोई यूज़ करनी है, कोई मशीन यूज़ करनी है, उसको भी आप स्प्रिट के साथ साफ कीजिएगा, ताकि उन पेशेंट के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस, हम किसी अच्छी जगह पे गए हैं, किसी अच्छी जगह से हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं, हम किसी इंटेलिजेंट आदमी के पास गए हैं जिसको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है कि हमने कैसे सेफ्टी प्रिकॉशन लेने हैं। तो ये करेंगे आप। फिर अपनी सेफ्टी के लिए भी जब आपने पेशेंट को अच्छी तरह देख लिया, तो उसके बाद फिर एक बार आप सैनिटाइज अपने हाथ और कीजिएगा। मैं तो कई बार करता हूँ, 3-4-5 बार एक पेशेंट बैठा होता है, जब उसको देखा, हाथ लगाया, तब कर लिया, या मशीन पे बिठाया, उसके बाद फिर कर लिया, कपिंग की, तब फिर कर लिया, या मैग्नेट थेरेपी की, तब अपने हाथ फिर सैनिटाइज कर लिए। ऐसे बार बार करता रहता हूँ मैं, मुझे आदत पड़ी हुई है। ये मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ, कोरोना की वजह से नहीं कर रहा। कोरोना तो अभी आया है ना। मैं हर बार अपनी मीटिंग्स के अंदर, अपने जितने ग्रुप्स हैं उनमें ये बताता हूँ सबको कि भाई, आपने सफाई सबसे पहले रखनी है। अगर आपने अच्छे पेशेंट लेने हैं, जो गरीब आदमी है उसको तो ज़्यादा नहीं होता इन चीज़ों का, पर जो अगर आपको अमीर आदमी चाहिए, जो रिच पेशेंट चाहिए, जिसको आपने ठीक करना है, आपको उनको ये चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, आपको सेफ्टी लेनी पड़ेगी। ये हो गया। और वैसे भी आपने जब ऑरिकुलर थेरेपी करनी है, ये बात हमें किसी ने नहीं बताई, कान के अंदर ये जो हमारे कान है पूरा बिल्कुल पतला सा होता है, कान हमारा पतला होता है, इसके अंदर जो हमारी नर्व्स हैं वो बिल्कुल पतली पतली होती है, बहुत ही महीन होती है। मैंने आपको एक शायद फोटो भेजी थी, फोटो भेजी हुई है, देखेंगे नर्व्स कितनी पतली पतली पूरे कान में फैली हुई हैं। तो अगर ये डैमेज हो जाए हमारी बेवकूफ़ी की वजह से, तो ये जल्दी हील नहीं होती हैं। हाथ की, पैर की या कहीं और की तो हो जाएंगी, कान की ये नर्व जल्दी हील नहीं होगी।
तो इसलिए हमें कान के लिए स्पेशल प्रिकॉशन लेनी है। हमारे टीचर जितने भी हैं, जिनसे मैंने भी सीखा है, आपने भी सीखा होगा, बिल्कुल भी प्रिकॉशन नहीं लेते। उनके क्लिनिक के अंदर, उनके ऑफिस के अंदर जहाँ पे वो सिखाते हैं, दिल्ली वाले भी मैंने देखे हैं, सैनिटाइज़र है ही नहीं उनके पास। अब रखा हो तो पता नहीं, मुझे पहले नहीं था जब हमने सीखा था। उनको पता ही नहीं, वो नीडल निकालते हैं, ऐसे डाल देते हैं, छुट्टी, ना स्पिरिट से साफ करते ना कुछ करते हैं। ये बातें हमें बिल्कुल अपने मन में बिठानी है कि ये जो पेशेंट है हमारा बहुत कीमती है, इसकी जान बहुत कीमती है, हमारे से ज़्यादा कीमती है। हमने उसकी रक्षा पहले करनी है, ट्रीटमेंट बाद में करना है। हमने प्रिकॉशन पहले लेना है, ट्रीटमेंट हमने बाद में करना है। देखिए ये काफ़ी जल्दी है, तब तक हम आपको बस इतना बहुत है, हम इसको इतना ही निकाल देंगे, ठीक है। तब तक मैं बता रहा हूँ मैं कि हमने ये प्रिकॉशन जो है बिल्कुल लेनी है। कान के टिश्यूज अगर हमारे डैमेज हो गए, हमने नीडल लगाई। अच्छा एक बात और जो हमें ये टीचर्स नहीं बताते, वो कहते हैं कि आप पेन के साथ वहाँ पे निशान लगा लो। अब हम इसका निकाल देते हैं, ये कान पे चिपका हुआ है। तो हमने एक ना वो लेनी है चिमटी से इसको पकड़ के हम ऊपर से निकाल देंगे, ठीक है। तो एक चिमटी साथ रखिएगा, चिमटी से आप मोक्षा को ऊपर से निकाल दीजिएगा, आराम से निकालिए ताकि उसकी जो राख है ना गिरे। अगर हम ऐसे हिलाएंगे, क्योंकि वो चिपका हुआ है साथ में स्किन के, तो हिलने से वो गिर सकता है, अभी गिर गया था वो, तो इसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्योंकि डमी थी इसलिए मैंने हाथ से हिला दिया, अदरवाइज पेशेंट के ऊपर हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। ये भी आपको प्रैक्टिकल पेशेंट के ऊपर करके मैं बताऊंगा। हाँ, अभी मैं बात कर रहा था उसकी अपना निशान की। अब ये देखिए हम क्या करते हैं, हमें जो सिखाया जाता है कि आपने वो पॉइंट देखा, आइज के पॉइंट देखे, विजन 1 विजन 2, यहाँ पे आपने पेन के साथ ऐसे निशान लगा दिया। ये मैंने ऊपर लगाया और ऐसे लगा दिया। फिर आप इसके अंदर नीडल लगा दीजिए। सबसे पहले तो हमें हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करने हैं, फिर इस एरिया को स्पिरिट से साफ करना है। तीसरा, हमने पेन के साथ यहाँ पे मार्क नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि जब हम यहाँ पे नीडल लगाएंगे, जहाँ पे नीडल लगाएंगे, तो वहाँ पे उस नीडल के साथ ये वाला जो कलर है वो भी हमारे शरीर के अंदर जाएगा। तो टैटू जो बनता है वो टैटू सा ही बन जाएगा, परमानेंट वो निशान वहाँ पर आ जाएगा उनके। जिस सब कलर का रेड होगा रेड, ब्लू होगा ब्लू, वो जो कलर अंदर चला जाएगा वो निशान होगा। अगर वो कलर हमारा खराब हुआ, पेन ज़्यादा बढ़िया किस्म का नहीं हुआ, तो हो सकता है वो हमारी स्किन के अंदर कुछ इरिटेशन पैदा करे, कुछ खराबी पैदा कर दे या कुछ इन्फेक्शन पैदा कर दे। तो ये काम हमने बिल्कुल नहीं करना है। हमारे को यही सिखाया गया था कि भैया यार निशान लगाओ। मैं भी पहले ऐसे ही बोलता था क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं थी। अब जैसे जैसे मैं और बुक्स पढ़ रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, तो एक्चुअली ये सब किताबें जो है फॉरेन कंट्री की हैं, वहाँ पर इन चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया जाता है। हमारे इंडिया में तो बिल्कुल कुछ भी ध्यान नहीं देते। बड़े से बड़े हमारे टीचर अपने हैंड वॉश नहीं करते, बड़े से बड़े हमारे टीचर सैनिटाइजेशन बिल्कुल नहीं करते हैं। मैंने उनको देखा है, वो कपिंग करते हैं, कपिंग को पहले स्पिरिट से साफ करना चाहिए, वो भी नहीं करते हैं, ऐसे ही कप लगा के वो कर देते हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर हमें अच्छे थेरेपिस्ट बनना है। तो आज आपको मैंने बताया है मोक्षा हमने कैसे करनी है कान के ऊपर। आज तक ये हमें किसी ने नहीं बताई, तो ये भी हम कर सकते हैं, मगर ध्यान रखना है सेफ्टी का। पेपर
या फिर कोई कपड़ा छोटा सा टॉवल साफ वाइट कलर का वो आप काम के आसपास लगा दीजिए, वहाँ पे आप मोक्षा कर सकते हैं। आज इतना ही, कल एक नई वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।